और श्याम जी आपसे जानना चाहेंगे, आप गरीबों के लिए निःशुल्क हॉस्पिटल चला रहे हैं, सरकार भी तो हॉस्पिटल चला रही होगी जिसमें गरीबों का इलाज होता होगा, फिर आपको सरकार को चुनौती देने के लिए इस प्रकार का हॉस्पिटल क्यों चलाना पड़ गया भाई? सबसे पहले आप सब महानुभावगण को मेरा सादर नमस्कार जी। बहुत बढ़िया बात बोले आप। मैं जब पैदा हुआ जी 1989 में, तो मेरी माँ ना बिना चीरा फाड़ा करके पैदा की थी मेरे को, जी, है ना। अभी क्या है, ये बिजनेस बन के हम लोग के महतारी बेटियों के पेट को फाड़ फाड़ के बच्चा को निकालने का काम चल रहा है। उसी के कारण मैं हॉस्पिटल को खोला ताकि गरीब लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत मत हो। मेरे तरफ से जितना हो सके उतना मैं अपने तरफ से इलाज कर सकूं, संपन्न लोगों से फीस ले सकूं और गरीबों को उसी में लगा सकूं। तो आप जो काम कर रहे हैं वो तो अपनी जगह ठीक है, पर जिले के अस्पतालों की हालत कैसी है? अस्पताल स्वास्थ्य सुविधा कैसी है? शक्ति जिला बनने के बाद, एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाए श्याम जी। यहां पर आदमी बीमार पड़ता है तो इलाज जिले के अंदर ही हो जाता है, ये यहां से पर्ची बनती है और जांजगीर से लेकर बिलासपुर रायपुर तक भिजवा दिया जाता है, क्या हालत है? ये ना सीएससी सेंटर नहीं सर है, ये ना रिफर सेंटर है जी। यहाँ पूरा सेटिंग है प्राइवेट हॉस्पिटलों का। जैसे ही चिकित्सालय में जाते हैं जी, और पीड़ा, हमारे महतारी बेटियों को जब पीड़ा होता है तो उनको दर्द बंद होने का दवाई दिया जाता है ताकि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज के कमीशन खा के उनके पेट को फाड़ कर 50,000 रुपया पैसा लिया जाए और गरीबों को और गरीबी में ढकेल दिया जाए, बर्तन और खेत बेचते तक उनको लूटा जाए। जी, तो उसकी प्रतिक्रिया में आप लोग क्या करते हैं? सर अपन बहुत कुछ करने की कोशिश करें और मैं देखा कि नहीं हो रहा है कुछ जी, तो मैं ना खुद उसको, एक्चुअल मैं ना नौकर था, अभी भी नौकर ही हूँ, कई ठो हॉस्पिटलों में काम किया और मेरे को अभी भी ना लोग ना जानते नहीं मैं डॉक्टर हूँ कि क्या हूँ, क्योंकि जब कोई किसान के बेटा अगर डॉक्टर बन जाता है तो उनको चुभता है लेकिन वही अमीर का बेटा अगर वो डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर कहलाए तो अच्छा है जी, है ना। तो कहने का मतलब यह था कि चिकित्सालय की हालत, यहाँ की चिकित्सालय, न्यायालय, विद्यालय तीनों की लूट उच्च स्तर पर है जी। लेकिन एक बात और बता रहा हूं मैं जो कि सराहनीय है। हमारे यहाँ माननीय चरणदास महंत जी बैठे हुए हैं, इतना सरल स्वभाव के आदमी हैं, उनके आने पर बहुत सारा काम हुआ है, उनके आने पर यहाँ के चिकित्सालय में सुधार हुआ है। लेकिन मैं चरणदास महंत जी को बोलना चाहता हूं कि सर आप एक बार चिकित्सालय चलिए और जूता लेकिन दूसरा लेकर जाना है, कपड़ा दूसरा लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा कीचड़ है, वहां इलाज नहीं होता और धंधा होता है। तो कुल मिला के एक बार बताओ कि आप कहना क्या चाह रहे हो? कहना यह चाहता हूं मैं, मतलब आप बता रहे हो कि सब कुछ बहुत खराब है, फिर महंत जी का चेहरा सामने दिख गया तो बोले कि नहीं नहीं इनके आने से अच्छा बहुत हो गया है, तो हम समझ नहीं पाएगा अच्छा है या बुरा है। सर 2.5 साल में और क्या सुधरेगा बताइए, जिला बन गया, काफी विकास हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। जैसे अच्छा एक मिनट, आपने बताइए 2.5 साल में क्या क्या बदलेगा? मतलब महंत जी विधायक के तौर पर आपको 2.5 साल से ही महसूस हुए, जो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी उस समय महंत जी आपको विधायक ना लगे? सही बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं जो देख रहा हूं जिला बनने के बाद ज्यादा विकास हुआ है और जो कि और होना चाहिए। खासकर जो बाजार है वहां पर का विकास भी हुआ है, लेकिन वहीं पर मेन मुख्य धारा पे भट्टी है, उसको तुरंत ना आज ही से कम से कम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर भेजा जाए। अच्छा एक बात बताओ, मतलब यूं तो आप डॉक्टर हो, जी, सवाल मेरे थोड़े राजनेताओं वाले हो जा रहे हैं, लेकिन आप बात ही ऐसी कर रहे हो तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। जी। अब जिला तो 4 साल हो गए बने हुए, 2022 में बना था। जी सर। आप बता रहे हो कि विकास 2.5 साल से हुआ, मतलब जब भाजपा की सरकार आई तो विकास हुआ,
या जिला 4 साल पहले बना था तब से विकास हुआ? नहीं सर, 1.5 साल तो कागजात इधर उधर करने में लग जाता है ना, तो 2.5 साल हुआ है भाई। तो भाई जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। हो सकता है आने वाले समय में हम इन्हें राजनीति में देखें। नहीं सर, क्षमा चाहता हूं, मैं राजनीति में अभी भी हूं। मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूं भाजपा से। देखो भाई, फिर मेरे सवाल गलत नहीं थे, मेरी समझ पर भी एक ताली बजा और दो। मैं सर जिला पंचायत चुनाव 256 वोट से हारा हुआ हूं। जी हाँ, जी। सिरली क्षेत्र से। आराम से। वो गलत है, वो चीटिंग किया है भैया, है ना। वो चीटर है, चीटर। वो इतना बदमाश है, उसके जाओ गांव में पूछना, उतना बदमाश ना और भोथिया गांव में नहीं है। भोथिया गांव में उतना दिनों काम किया, भोथिया गांव में उतना दिनों काम किया, जाओ भोथिया गांव के देखना, इतना गंदा रोड है वहाँ का, न रोड है, न नाली है, न गली है। 2005 से जनप्रतिनिधि हूँ और आज तक जनप्रतिनिधि, देखिए एक मिनट, मैं और जहाँ भी गया हूँ वहाँ से चुनाव लड़के जीता हूँ। जी जी एक मिनट। एक तो श्याम जी अपनी बातचीत का दायरा मंच तक रखिए। जी सर, तो वो बोले ना, बीच में उठे ना सर वो। अरे भाई, वो अगर आपको आप मन वहीं से बात करने का तो वहां से बैठ के बात कर ले, उनको तो नहीं बोलना चाहिए ना। ठीक है ना। बहरहाल मैं अब आगे कंवलधर साहू जी के पास आना चाहता हूँ। साहू जी माइक ले लेंगे।